नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी सेंटर में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का हुआ आयोजन। विभिन्न शहरों से आए महापौरों को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। द बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में देर शाम परिणाम हुआ घोषित। अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने हासिल की जीत। बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित भजन संध्या में कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की गई प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में न्यू अर्बन इंडिया विषय पर अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई शहरों से आए महापौर ने शिरकत की। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही हैं, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही अहमियत रखती है। पीएम मोदी ने महापौरों से कहा कि आप सभी में कई लोग काशी पहले भी आए होंगे। आप पुरानी स्मृतियों के साथ पुराने और नए काशी को देखें। काशी के विकास पर हम सबको मंथन से ही नए विचार और नई कल्पना मिलेगी। इस आधार पर जब अपने शहर में नए काम करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा। उन्होंने कहा कि हमें आज कायाकल्प की जरूरत है। पुराना जो कुछ भी है उसे सहेज कर आधुनिक युग की ओर बढ़ें और विकास करें। अपने विरासत को सहेजने के लिए हम नई नई तकनीक सीख सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट कैसे शहर की पहचान बन सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं। भारत को रिवॉल्यूशन की नहीं, इवोल्यूशन की जरूरत है। वहीं कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में जो मेयर कुछ नहीं करेंगे उनकी सूची जारी की जाएगी। सभी मेयर संकल्प लें कि अगली बार स्वच्छता स्पर्धा में आपका शहर किसी से पीछे नहीं होगा। स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज दिनांक 17 तारीख को अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे शहर के वो सांसद भी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनके दिशा निर्देश जो भी मिले हैं, हमारे देश के कोने कोने से मेयर जो आए हैं उन्होंने सौहार्द रूप से उसको एक्सेप्ट भी किया है और अपने अपने देश में जो भी काम हम लोग करना चाह रहे हैं वो शहर का प्रतिरूप दिखाते हुए, प्रतीकात्मक रूप दिखाते हुए कि हमारे शहर में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है। जनहित में प्राचीनता को बनाए रखते हुए आधुनिकता की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए अपने शहर को स्मार्ट करें और जनहित की सुविधाओं को जोर शोर से उसको पूरा करने की कृपा करें। सभी लोगों ने बहुत ही सुखद का अनुभव हम लोगों से शेयर किया कि उन्होंने कभी ऐसा एक घाटों का सौंदर्य और गंगा नदी का जो एक तट पे काशी विश्वनाथ धाम का जो हम लोगों ने एक अनुभूति उनको दिखाया, एक इतिहास के रूप में जो लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसको उन्होंने अपने आंखों से देखा और बहुत अप्रिशिएट भी किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिन ब दिन तरक्की करते हुए हमारे देश को तरक्की की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव किया और हमारी यात्रा जो हमारी चली थी रविदास घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट से लेकर के हम लोग खिड़किया घाट तक पूरे घाटों को उन्होंने घुमाया भी और सभी मेयर बहुत खुश थे और अपने शहरों में जाकर के कुछ अच्छा करने के लिए एक प्रतिबद्ध भी थे। आज हम काशी में मेयर सम्मेलन के लिए आए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की है। सब मेयर्स को यहाँ बुलाए, एक साथ रखा, एक दूसरे के आइडियाज शेयर किए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं कि हम मेयर पोस्ट पे रह के किस तरह अपने निकाय का विकास कर सकते हैं, अपने विरासत को संजो सकते हैं और जो अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाय के स्तर पे प्रमोट करके और अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले काशी बिल्कुल संकरी गलियों में से हमें आना पड़ता था और आज जो दृश्य देखने को मिलता है भगवान विश्वनाथ का वापस गंगा से मिलन करवाना, इसके लिए शायद मैं मानती हूँ कि भगवान ने हमारे प्रधानमंत्री जी को ही चुना था जो इसके लिए ये काम हुआ है यहाँ।
ये है अर्बन ट्रांसपोर्ट के ऊपर है कि यूपी में क्या अर्बन ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। हम लोग यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से लिमिटेड से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2017 पिछले 5 सालों में 194 किलोमीटर सैंक्शन हुआ है और 73 किलोमीटर ऑपरेशनल हुआ है। हमारा मतलब लखनऊ में ऑपरेशनल है 23 किलोमीटर और कानपुर में 30 किलोमीटर अप्रूव्ड है और आगरा में भी अभी 28 को माननीय प्रधानमंत्री जी 8 किलोमीटर का शुभारंभ करने जा रहे हैं मेट्रो का। बात कीजिए, आज मुख्यमंत्री भी आपके स्टॉल पे आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आज स्टॉल पे आए थे, स्टॉल का देखा उन्होंने किया, क्या कहना चाहिए? तो बहुत ही बढ़िया लगा, उन्हीं की कृपा से ये मतलब आगे मेट्रो का विकास हो रहा है प्रदेश में। द बनारस बार एसोसिएशन के हुए चुनाव में देर शाम परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने जीत हासिल की। द बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में धीरेन्द्र नाथ शर्मा 1408 मत पाकर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। महामंत्री पद पर विजयी रत्नेश्वर पांडे ने 1096 मत हासिल किए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अनूप कुमार सिन्हा ने मात्र 9 मतों से जीत दर्ज कराई। सुबह से चल रही मतगणना के बाद देर शाम परिणाम घोषित हुआ। इस दौरान उपाध्यक्ष के 10 वर्ष से अधिक अनुभव के 2 पदों पर श्री ओम त्रिपाठी और मुन्नालाल यादव विजयी हुए। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम अनुभव के पद पर आशीष सोनकर निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर सुनील दत्त मिश्रा, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद पर शिव बहादुर सिंह पटेल और संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर अशोक कुमार वर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं इस दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर व मिष्ठान खिलाकर उनको बधाई दी गई। इसमें अध्यक्ष के लिए पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा, महामंत्री पद के लिए रत्नेश्वर कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए अनूप कुमार सिन्हा, इस तरह से और लोग घोषित किए गए। बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्र अभय प्रताप ने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरसुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। बीएचयू परिसर के अंदर मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ सीनियर रेजिडेंट की 24 घंटे उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सभी प्रकार के टेस्ट एवं परीक्षण बीएचयू की प्रयोगशाला में ही हो और मरीजों की सुविधा एवं सहायता हेतु अस्पताल में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। किस तरह का बैठे धरना पर, क्या है मांगे आप लोग की? देखिए, सभी को ये ज्ञात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरसुंदरलाल अस्पताल में बीते कई महीनों से तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं व्याप्त है, तमाम प्रकार का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना यहाँ आने वाले मरीजों को, छात्रों को एवं बड़े बुजुर्गों को करना पड़ रहा है। इस विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई महीनों से यहाँ अस्पताल के जो सरसुंदरलाल अस्पताल के एमएस है डॉक्टर के गुप्ता, उनके समक्ष हमने 2 बार मांग पत्र दिया, कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, परंतु वह पता नहीं किस अहंकार में जीते हैं कि उनके पास अपने छात्रों से मिलने के लिए समय नहीं रहता है, उनके पास उन मांगों की पूर्ति करने के लिए समय नहीं रहता है। जबकि यहाँ विश्वविद्यालय का जो सरसुंदरलाल अस्पताल है उसको एम्स बनाने का दर्जा मिला हुआ है, उसके लिए फंड आता है, उस फंड से यहाँ के एमएस अपना घर बनवाते हैं। यहाँ के एमएस हॉस्पिटल में जो फ्लोर बनाए फ्लोर है उसके ऊपर टाइल्स लगवाते हैं, परंतु उनके पास इतना भी विवेक नहीं बचा है कि वह खराब पड़ी लिफ्ट को बनवा दे कि एक बुजुर्ग को उसका बेटा कंधे पर टांग के 4थे फ्लोर तक ले जाता है। उनके अंदर इतनी भी मानवता नहीं बची है, उनके अंदर इतनी मानवता भी नहीं बची है कि वह हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करा पाए। उनके पास इतनी मानवता भी नहीं बची है कि वो शौचालयों को दुरुस्त करा पाए। इसी के साथ यहाँ के जो अस्पताल है वहाँ पर कई प्रकार की जो यहाँ के चिकित्सक बाहरी अस्पतालों में जाकर बाहरी क्लिनिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उस पर यहाँ के जो एमएस है विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में विफल रहा है। इसी के साथ बीएचयू परिसर के अंदर मरीजों को जो ट्रॉमा सेंटर से सरसुंदरलाल अस्पताल भेजा जाता है उनके लिए किसी प्रकार की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। मरीजों के परिजन स्ट्रेचर पर अपनों को लाद कर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से भक्तगण झूम उठे।
राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित भजन संध्या के पंचम निशा पर प्रथम प्रस्तुति प्रोफेसर रेवती साकलकर के गायन से आरंभ हुआ। इनके साथ तबले पर पंडित कुबेर नाथ मिश्र, हारमोनियम पर पंकज मिश्र व वायलिन पर संजय मिश्रा ने साथ दिया। भजन गायन का आरंभ शिव भजन से हुआ। इसी क्रम में गंगा स्तुति की प्रस्तुति हुई। भजन संध्या में द्वितीय प्रस्तुति प्रयागराज से पधारे आशुतोष श्रीवास्तव के गायन की हुई। इन्होंने शिव भजन, कृष्ण भजन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन संध्या की तृतीय एवं अंतिम प्रस्तुति मुंबई से पधारे अंकित बत्रा के भजन गायन की हुई। इनके द्वारा कई भजनों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर लवकुश द्विवेदी, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान एवं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एवं कार्यक्रम में सहयोग अतुल सिंह द्वारा किया गया। सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो महापौर सम्मेलन में भाग लेने काशी पहुंचे महापौरों ने गंगा आरती देखने के साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से लगभग 75 महापौर का काशी आगमन हुआ है। काशी पधारे सभी महापौर ने गंगा आरती देखी और बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया और विश्वनाथ धाम का अद्भुत व अकल्पनीय स्वरूप देख भाव विभोर हो गए। पूर्व में सभी महापौर रविदास घाट पहुंचे, जहां से क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती व बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े। क्रूज पर पुरुष महापौर का स्वागत प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने किया, जबकि महिला महापौर का स्वागत वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा किया गया। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में सभी महापौर शामिल हुए और गंगा आरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव सुरजीत सिंह, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, हनुमान यादव आदि उपस्थित रहे। आपको काशी आने पर कैसा महसूस हो रहा है? काशी तो हमारी एक हिंदू की जो एक पवित्र स्थान है, बहुत ही अच्छा लगा। और जो बदलाव हुआ है वो तो बहुत ही बढ़िया बदलाव है। सालों साल वो बदलाव नहीं था, लेकिन ये मोदी राज में बदलाव तो बढ़िया है। मैम, ये काशी में पहली बार आप आए या? मैं 2-3 बार आई है, लेकिन अभी का बदलाव बहुत ही अच्छा है। पहले कैसी काशी थी? पहले काशी तो पवित्र ही थी,
लेकिन आजू बाजू का जो परिसर था वो बहुत ही थोड़ा गंदा भी था या अच्छा ये नहीं था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा है। और काशी तो हमारा पूरा हिंदू के संकटमोचन मंदिर में चल रहे मानस नवाहन पारायण पाठ का समापन हुआ। संकटमोचन मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय नवाहन पारायण पाठ का समापन हुआ। इस दौरान मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्र द्वारा 108 ब्राह्मणों की आरती कर एवं उन्हें दक्षिणा देकर इस अनुष्ठान का समापन किया गया। व्यासपीठ राघवेंद्र पांडे के नेतृत्व में 9 दिनों तक 108 ब्राह्मणों द्वारा सस्वर पाठ किया गया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। व्यास जी, आप ये बताइए कि आप संकटमोचन मंदिर प्रांगण में कितने वर्षों से नवाहन पाठ कराते आ रहे हैं? देखिए, हमारे नाना जी साकेतवासी पंडित रामनारायण शुक्ल जी के आचार्यत्व में पहली बार राम नवान्न पारायण 21 ब्राह्मणों से पहले शुरुआत हुई थी। उसके बाद 51, उसके मूल में थे स्वर्गीय साकेतवासी वीरभद्र मिश्र जी। उनकी ऐसी आकांक्षा थी कि हनुमान जी को सुनाया जाए। हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया के रसिक आदमी हैं, और उसके उपरांत उसके मूल में बने सत्यप्रसाद मेहरा जी, है ना, ये जजमान बने। उसके बाद 51 ब्राह्मण हुए। नाना जी ने 16 साल तक लगातार इसको कराया, लेकिन ये अखंड चीज है। बीच में कोई भी लघु शंका इत्यादि के लिए उठता नहीं है। ये एक प्रकार से अनुष्ठान है। इस कारण कई दिक्कतें आई, तो नाना जी ने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने उसको छोड़ा। उसके बाद फिर पकड़ लिया, तो उसके बीच में एक आध व्यास आया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाद में फिर जब नाना जी की अवस्था लगभग 77 साल के हो गए, तो उन्होंने स्वतः छोड़ दिया कि अब मलमूत्र का रोकना, वेग को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए छोड़ दिया था। तब राधाकांत ओझा जी ने किया। राधाकांत ओझा जी ने फिर पुनः हमको समर्पित कर दिया, और मुझको ये करते हुए अभी 3 साल हुआ है। लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि ये सफल हो जाता है, हनुमान जी सुन लेते हैं। अच्छा व्यास जी, संकट मोचन के अलावा आप अन्य कहीं भी इसी तरह का पाठ हाँ, हमारे बसंत पंचमी में, यही संकट मोचन बसंत पंचमी में संगीत में रामचरितमानस होता है। कुल 8 या 9 लोग करते हैं, और उसमें विविध आयोजन होता है। उसमें मैं महाराज जी की तरफ से यजमान बनता हूँ। ये 2013 से शुरू है, और पिछली बार मुझे शुभेंदु अधिकारी जी के यहाँ जाना पड़ गया था, इसलिए वो नहीं कर पाया, लेकिन मैं करता हूँ। और अनेक जगहों पर मैं रामचरितमानस का गायन करता हूँ। ये हमारी उपलब्धि रही हनुमान जी की कृपा से, सब परंपरा से प्राप्त है। चलिए, जानवापी में भी हमने 3 दिन की कथा कही थी। चलिए व्यास जी, आपने हमारे समाचार चैनल से बात किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा पत्रकार से किए गए दुर्व्यवहार का मऊ जनपद के पत्रकारों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी द्वारा पत्रकारों से अभद्रता करने के बाद मऊ जनपद के पत्रकारों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मऊ जनपद के सैकड़ों की संख्या में पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और देश के राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पत्रकारों ने मांग किया कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। इस बाबत वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पत्रकार को अपशब्द कहने के साथ उसको अपमानित किया गया। एक मंत्री को पत्रकार के साथ इस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार है। अगर मंत्री को सवाल पसंद न हो तो बिना बोले आगे बढ़ जाना चाहिए था। इस प्रकार अभद्रता करना मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी को शोभा नहीं देता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अजय कुमार मिश्र टेनी को किसानों की हत्या का दोषी मानते हुए उनको तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अगर केंद्र सरकार गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त नहीं करती है तो पत्रकार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे।
एक निश्चित है कि एक अगर मीडिया कर्मी है तो उसे प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न तो जहां पे मिलेंगे वहां पे प्रश्न किया जाएगा। कोई प्रश्न का कोई जगह नहीं निर्धारित होता है। जैसा कि हमें पता चला है कि वो प्रश्न पूछने पे लेके भड़के थे, तो भाई मंत्री को जवाब तो देना है और पत्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे प्रश्न फिक्स ही प्रश्न पूछे। वो प्रश्न उनसे मौके पे पूछा और उसके एवज में उन्होंने अपने पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की और उस अभद्रता को लेके सारे पत्रकार साथियों में आक्रोश है। पत्रकार साथियों ने इस मऊ जिले में इकट्ठा होकर और राष्ट्रपति महोदय के नाम पे अपना ज्ञापन दिया है और उसमें संसद में भी इस बात को लेके मुद्दा भी बन गया है और संसद भी इस मामले को लेके कल गतिरोध जारी रहा है। तो हम लोगों का ये मांग है कि जो अजय जी टेनी है वर्तमान में एक संवैधानिक पद पे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और हम लोगों का सभी पत्रकार साथियों की तरफ से निवेदन है कि कृपया उनके ऊपर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक धाराएं हों या संवैधानिक आचरण उन्होंने जो अपना गलत आचरण का व्यवहार किया है उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। काकोरी कांड के सूत्रधार राजेंद्र लाहिड़ी के 94वें शहादत दिवस पर बीएचयू में कार्यक्रम आयोजित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काकोरी कांड के सूत्रधार राजेंद्र लाहिड़ी का 94वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान विकास सिंह ने बताया कि राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी कांड के सूत्रधार में से एक थे। उनका 94वां शहादत दिवस का आयोजन किया गया है। राजेंद्र लाहिड़ी बीएचयू के पुरातन छात्र रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ये गर्व की बात है कि वो यहाँ एमए इतिहास के छात्र रह चुके हैं। विकास जी, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आज राजेंद्र लाहिड़ी जो कि काकोरी कांड के मुख्य सूत्रधारों में से एक थे, उनका 94वां शहादत दिवस है और राजेंद्र लाहिड़ी के पूरा छात्र रहे हैं और आज उन्हीं के शहादत दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। उनके स्मृति में स्मृति सभा हो रही है। उनके स्वतंत्रता आंदोलन में जो राजेंद्र लाहिड़ी का योगदान है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारे लिए खास करके बीएचयू के छात्रों के लिए गौरव का विषय है कि वो यहाँ पर एमए इतिहास विभाग के छात्र थे और बीएचयू के छात्र रहते हुए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, हम सभी को, पूरे देश को जो है राजेंद्र लाहिड़ी पर गर्व है। आर्य महिला इंटर कॉलेज में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्य महिला इंटर कॉलेज में गीता जयंती पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं द्वारा विज्ञान निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया गया था, जिसमें सफल 65 छात्राओं को विद्यालय परिसर में पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी ने पुरस्कार देकर छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जितेंद्र नाथ मिश्र, सत्यनारायण पांडे, प्रबंधक दीनानाथ झुंझुनवाला, प्रतिभा यादव सहित कई विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। प्रतिभा जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पुरस्कार की तरह? आज हमारे यहाँ गीता जयंती पुरस्कार समारोह है। अभी पिछले महीने यहाँ पर गीता जयंती से संबंधित निबंध, व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं विभिन्न जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आयोजित की गई थी और उसमें लगभग हर बच्चों ने बहुत ही अपना अच्छा प्रदर्शन किया और 65 बच्चों को ये पुरस्कार आज दिया जा रहा है और लगभग 152 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था और 23 स्कूल की छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुई थी। और ये मैं बताना चाहूँगी कि ये स्वर्गीय प्रहलाद राय झुंझुनवाला जी, जो कि दीनानाथ झुंझुनवाला जी प्रसिद्ध उद्यमी हैं, उनके बड़े भाई के स्मृति में ये हमेशा हमारे यहाँ लगातार 25वें वर्ष से इसका आयोजन हो रहा है। 25 वर्षों से हम लोग इसको मना रहे हैं और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जीवन अगर जीना है तो गीता के सार्थक तत्वों से जीना है। तो कौन कौन लोग आज आए इस कार्यक्रम में? आज इसमें प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और अध्यक्ष पंडित जितेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, जो कि हम लोगों के अभिभावक के स्वरूप हैं। हमारे माननीय प्रबंधक श्री सत्यनारायण पांडे जी मौजूद हैं, राजा राम शास्त्री जी हैं यहाँ पर उपस्थित और विभिन्न विद्यालयों की जैसे निवेदिता, हरिश्चंद्र, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राएं आई हैं और छात्र भी। निर्भया दिवस पर महिलाओं व लड़कियों द्वारा साइकिल रैली निकाली गई।
निर्भया दिवस के अवसर पर सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां घरेलू महिला हिंसा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सड़क पर उतरी। लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराब बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की। लोक समिति द्वारा आयोजित जन आक्रोश साइकिल रैली में छेड़खानी, महिला हिंसा व शराब के खिलाफ अराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के दर्जनों गांव से आई महिलाओं ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर से साइकिल रैली निकाली। रैली नागेपुर के लोक समिति आश्रम से प्रारंभ होकर मेहंदीगंज, बीरभानपुर, कचनार, राजा तालाब बाजार, अराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए तहसील पर पहुंची। वहीं सभा के अंत में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र तहसील में उप जिलाधिकारी उदयभान सिंह को सौंपा गया। इस दौरान लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर, महिला संगठन की संयोजिका अनीता सोनी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज निर्भया दिवस के अवसर पर लोक समिति के तत्वाधान में एक जन आक्रोश साइकिल रैली निकाली गई। रैली प्रधानमंत्री आदर्श गांव नागेपुर से शुरू होकर के तहसील राजा तालाब तक पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी महोदय को 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया और सरकार से ये मांग किया गया कि महिलाओं और लड़कियों के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वो तत्काल बंद हो। जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। साथ ही बेटियों और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किया जाए, उन्हें हर तरीके से सम्मान मिले। वाराणसी में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव व पंजाबी गायिका शिप्रा गोयल का गाना रिलीज हुआ। वाराणसी में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और पंजाबी गायिका शिप्रा गोयल का गाना रिलीज किया गया, जिसे मुदस्सिर खान ने डायरेक्ट किया है। वहीं ये गाना कुणाल वर्मा ने लिखा है। आज ये गाना ब्लू बीट स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हो चुका है और वायरल भी होने लगा है। ये तो बस आपकी मोहब्बत के बदौलत ही हो पाया है। मेरी जीवन अगर देखिए जो भी हो, क्या है नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, और मेरी जीवन जितनी भी है वो सब लोग जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरे जीवन के एक एक पन्ने मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो खेसारी को जानता है वो पढ़ चुका है, क्योंकि मेरे परिवार से लेकर, मेरे माँ बाप से लेकर, मेरे गांव से लेकर मेरे स्ट्रगल पीरियड तक हर आदमी इस बात को जानता है। तो ये जनता का प्यार और मोहब्बत ही है जो लोगों ने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक पहुँचाया। पहले तो मुझे इस पूरे गाने के दौरान ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ट्रेंडिंग स्टार, सबसे बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि ये दिल से बिल्कुल बच्चे ही हैं और अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। मतलब 100% अगर हम कहें कि किसी को देना तो ये 1000% देते हैं और इनमें बहुत एनर्जी है। ये बिल्कुल सोते नहीं है। इन्होंने सेट पे ना खुद सोए ना हमें सोने दिया। हम अगले दिन पूरा दिन नींद कर रहे थे और अगले दिन भी काम कर रहे थे, तो तभी भगवान ने इनको इतना नवाजा भी है, तो बहुत अच्छा लगा। एंड रोमांटिक राजा बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कोलैबोरेशन है, क्योंकि पंजाबी और भोजपुरी आर्टिस्टों ने मिलकर एक हिंदी गाना बनाया है। तो उम्मीद है कि सभी इसे प्यार देंगे, क्योंकि हम सब एक हैं और पंजाब में भी हमारे बहुत आपके गाने चलते हैं। बहुत सारे लोग जो यूपी बिहार से वहाँ काम करते हैं और जो गाने सुनते हैं, बड़ा मजा आता है उनसे मिलकर, बहुत एंटरटेनिंग भी होते हैं, है ना। राष्ट्रोदय पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल ने बताया कि पार्टी द्वारा आगामी 18 दिसंबर को पूर्वांचल कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रोदय पार्टी की मुख्य विचारधारा सबका साथ सबका सम्मान है। आज प्रेस वार्ता है। हमारा आगामी कार्यक्रम 18 दिसंबर को हरिबल्लमपुर 52 बीघा के पास में, रिंग रोड के पास में पूर्वांचल स्तरीय कार्यक्रम है राष्ट्रोदय पार्टी का। तो उस कार्यक्रम को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम सर्व समाज से मैं आवेदन करता हूं कि आप लोग आगामी कार्यक्रम में आइए। और राष्ट्रोदय पार्टी का मूल विचारधारा है सबका साथ सबका सम्मान, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है हम सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, तब हम विकास तभी कर पाएंगे। तो विकास अगर करना है तो हम सबको स्वयं करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अन्यथा बाकी सम्मान जो है ये हर व्यक्ति को, हर तबके के लोगों के लिए जरूरी है। मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? मुख्य मुद्दे आज हमारा 75 साल के आज़ादी के बाद भी हमारा एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में निवास करता है, जो कि देश के विकास में बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक भेड़ पालक है, भेड़ बकरी पालक है, जिसका एक गडेरिया समुदाय है, पाल बघेल जाति है। इस 75 साल की आज़ादी में इनको राजनीतिक भागीदारी एकदम शून्य है। आपको एक भी अभी IAS नहीं मिलेंगे, PCS नहीं मिलेंगे, बड़े मंत्री नहीं मिलेंगे, विधायक सांसद इक्का दुक्का छोड़ करके नहीं मिलेंगे। और इसके बाद भी इनकी जो सुरक्षा, खास करके जो हमारे भेड़ पालक हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक भी कानून नहीं है।
जबकि प्रदेश में हमारी सरकार दलित के मानसिकता के भी भारत बहुजन समाज पार्टी की बन चुकी, और अहिर गडरिया भाई भाई के नाम पे हम समाजवादी की सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व के नाम पे है। तो हमारा पूरा समाज लगभग उत्तर प्रदेश में आज 7 से 8% निवास करता है। आंध्र रिकॉर्ड जो है कि 4.5% है। लेकिन इतने बड़े समाज के साथ सभी पार्टियों ने उपेक्षा किया है, इनको टिकट में भागीदारी देने के लिए, शासन सत्ता में भागीदारी देने के लिए, यहाँ तक कि नौकरी में भी आने के बाद भी इनके साथ अनदेखी होती है, और इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जरा भी एक उचित व्यवस्था नहीं है, और इनके मान सम्मान सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। तो राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरीके से सबका साथ सबका सम्मान करते हुए खास करके भेड़ पालकों के लिए ये आवाज़ उठाती रहेगी। और सत्ता में आने के बाद आज हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में राष्ट्रवादी पार्टी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, सोहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किशोरा पटेल जी हैं और तमाम लोग हैं। और भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी गठबंधन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से भी है। लेकिन अब हम पूरी तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी मन बना चुकी है कि हम भागीदारी के तर्ज पे ही हम किसी के साथ जाएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी सेंटर में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का हुआ आयोजन। विभिन्न शहरों से आए महापौरों को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित। द बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में देर शाम परिणाम हुआ घोषित। अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने हासिल की जीत। बीएचयू सर सुंदरलाल अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित भजन संध्या में कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की गई प्रस्तुति। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।